बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत से ड्रोन के जरिए धमाका खेज डिवाइसेस दहशतगर्दों को फराहम की जाती हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दुश्मन अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के मेजर संदीप की सरबराही में चलने वाले नेटवर्क का सारा कच्चा चट्टा भी खोल के रख दिया। किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. 25 April, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी, 2 मोबाइल फोन, उसके घर से एक इंडियन साख का ड्रोन बरामद हुआ। These IDs are transported by drones. इसका जो हैंडलर है जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर, ये है वो 4 कैरेक्टर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है। सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सखवंदर है, सखवंदर अमित इंडियन आर्मी का वो मेजर। वो खुद कह रहे हैं कि मैं लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है, दिस इज इंडियन आर्मी। ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज। भारतीय ह्यूमंस के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो है छलांगे मारे ताकि दुनिया को यह बताया जाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी। पहलगाम हमले के बाद भारत का चोर मचाए शोर वाला फॉर्मूला। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी का कोई सबूत पेश न कर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 रोज गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए, वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी करने वाले 71 खारजियों को हलाक कर दिया। पहलगाम इंसिडेंट 7 दिन हो गए हैं और उधर एक जबानी जमा खर्च चल रहा है। So far, there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, the Fitna al-Khawarij, and the independent terrorist cells to increase their activity. The largest tashkeel that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of Indians, and they were taken. 71 have been killed so far. Salute is to the law enforcement, the intelligence agencies कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा resource, इतनी बड़ी conspiracy उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge. Nothing can undo this past. भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं, बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए, ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। समझ गया। मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूं। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूं यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4, 5, 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। सही है। आसान है ना, पहले नालों तो आसान है। हाँ, ये काम तो आसान है। जाते जाते भी ना, एक बार जाते क्या करना, ऐसे अभी जैसे बरनाला से निकलोगे, जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए। बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना था, कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है। सही है। और दसो की मशवरा करना है? मशवरा ये करना है ना कि मैं पिछले भी देख रहा सी बरनाले विच
उत्थे भी अच्छा कोई बड़ा ज्यादा बड़ा उस तरह का अड्डा नजर नहीं आया। इत्थे भी जेड़ा है ना पिंबर विच, इत्थे भी 2-3 हाँ जी पिंबर विच। अच्छा हाँ इत्थे भी 2-3 अलग अलग हैं, वो भी ज्यादा इतने बड़े नहीं है। तो अगर कहो तो मैं चला जा जेलम चला जा, उत्थे सही हाँ ते उत्थे ये कि 15-20 बंदे लगे भी जा। हाँ बिल्कुल। पर जेलम अजे तक गए नहीं तुसीं, पर इन्ना है कि कल करना है। सुनो जी कोटली सही नहीं है, कोटली बस अड्डा कोटली ते 3 घंटे लगते हैं ना। इधर वाली साइड नहीं है, मीरपुर साइड कर, मीरपुर ज्यादा दूर नहीं। जेलम में ना कि मैं वो देखा ना कि काफी बड़ा अड्डा है, पूरे पाकिस्तान अच्छा हाँ पूरे पाकिस्तान दियां गड्डियां जांदियां ना उतों। काहदे ते जाओगे, बाइक ते जाओगे? हाँ बाइक ते। DGISPR की ब्रीफिंग में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत, भारत में मोदी सरकार मुश्किल में आ गई। भारत में लोग मोदी हुकूमत पर तनकीद करने लगे। मोदी ने पहलगाम हमले के सबूत क्यों न दिए? भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिए। जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई। अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। सोशल मीडिया पर भारतीय शहरियों के तबसरे। और पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वजीर-ए-आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक राबता किया है। उन्होंने वाज़ेह किया पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर बताएगा, वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा? जी, वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को गैर कानूनी करार देने की हिंदुस्तान की कोशिशों के साथ साथ हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर जो रियासती दहशतगर्दी है उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तशवीश का भी इजहार किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध-ताफ मुआहदे के हवाले से भारत के गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम जो है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सिंध-ताफ का पानी 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वो भारत के गैर जिम्मेदाराना जो इक़दाम हैं उसके हवाले से भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है, जिसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जिम्मेदार रुकन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो भारत के इक़दाम हैं और बिलखुसूस भारत ने पहलगाम के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद किए उसको मुस्तरद करता है और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई तलबियत के लिए मुकम्मल तौर पर पुरआज़मी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस वक्त पर जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी जो है उसका ये खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक आपका। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गई। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमलों की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया और अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत नहीं की। दफ्तर खारजा ने मामला भारतीय हुकाम के साथ उठा दिया है। ये भी पासपोर्ट हमारे उन्होंने ले लिए। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है। पासपोर्ट हमारे से ले लिए गए हैं। आप ऑफिशियल्स के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करने की बात नहीं करेगा जिससे कवानीन है, नॉर्म्स हैं, उनकी खिलाफवर्जी हो। उनकी हुकूमत ये समझती है कि शायद ऐसे करने से धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है। पाकिस्तान को इसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है इंडियन डिप्लोमेट्स को इस तरह, लेकिन करेगा नहीं। ये अब पूरी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों के सामने वाज़ेह हो रही है कि हकीकत क्या है, उनकी सोच क्या है। मुस्लिम दुनिया नहीं बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए एक बढ़ता हुआ अमन सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल के लिए मिलकर काम करें। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पहलगाम वाक़े पर पेशरफ करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब अली से। जहांजेब बताएगा उनका मजीद क्या कहना था।
جی دیکھیے، گزشتہ بریفنگ میں میں نے ٹیمی بروس سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کوئی اس کا ڈیٹیل آنسر نہیں دیا تھا پاکستان بھارت کی کشیدگی پر، لیکن ٹیمی بروس کی ایک ای میل موصول ہوئی ہے اے آر وائی نیوز کو، جس میں انہوں نے ہمارے سوال پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان بھارت جو ہے جو بھی معاملات ہیں ان کے ذمہ دارانہ حل کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ متعدد سطحوں پر ہندوستان اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پیش رفت کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلگام کے گھنونے فعل کے مجرموں کو انصاف کے دائرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی زندگی اور زخمیوں کی توبہ کے دعا گو ہیں۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں جو ہے جو بھی واقعہ ہوا پہلگام میں اس کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان بھارت جو ہے مل کر جو ہے جتنا بھی معاملات ہیں اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے اس کے حل کے لیے مل کر کام کریں۔ بہت شکریہ جہاں زیب تفصیلات کے لیے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والا بھارتی شہری ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ بھارتی شہری پر پاکستانی ہائی کمیشن کے قریب جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی شہری دوبارہ پاکستانی ہائی کمیشن گیا تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جامع کراچی میں پائپ کی لائن پھٹنے سے 400 سے زائد مکان اور رہائشی علاقے کی تمام سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جامع کراچی میں پانی کی لائن میں شگاف کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جامع کراچی کے رہائشی علاقے کی اسٹاف کالونی میں مکینوں کو کرنا پڑا۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے فرنیچر سمیت گھریلو استعمال کی متعدد اشیاء خراب ہو گئیں۔ بیڈ سے اترے ہیں تو 9:45 بجے کے قریب جو ہے وہ جب پیر سے آواز آئی کہ پانی کی کہیں بہہ رہا ہے تو پتہ چلا کہ اب نیچے پانی ہے۔ میں سمجھا کوئی وال وغیرہ کھلا رہ گیا، پر جب باہر دیکھا تو یہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ تقریباً 4 فٹ پانی ہے میرے گھر کے اندر، تو سارا سامان میرا ضائع ہو چکا ہے۔ جامع کراچی اسٹاف کالونی کی تمام سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام کہتے ہیں شگاف کو درست کرنے میں 96 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہمارا جو 84 انچ کا پائپ جا رہا ہے یہ فیز 2 کہلاتا ہے، جو آج صبح ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کی ہم نے مرمتی کام کے لیے 3 دن کا وقت ریکوائرڈ ہے۔ اسٹاف کالونی میں رہائش پذیر افراد اپنے قریبی عزیزوں کے گھر منتقل ہو گئے۔ پانی کی لائن میں شگاف کے باعث اسٹاف کالونی میں معاملات زندگی شدید متاثر ہیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام کے مطابق جامع کراچی کی لائن میں پڑنے والے شگاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لائنیں سالوں پرانی ہو چکی ہیں، جس کے لیے اب ضروری ہے کہ ان لائنوں کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY۔